बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हस्टर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का सीज़न है, वेलवेट का बहुत ट्रेंड है आजकल, और वेलवेट भी बहुत प्यारी सी और स्टाइलिश डिज़ाइनिंग के साथ जो है वो वेयर की जा रही है। तो आज मैं भी ये एक स्टाइलिश सा ड्रेस तैयार कर रही हूँ। उसमें ये लेस यूज़ करूँगी, बारीक सी लेस है और कटदाना इसके ऊपर लगा हुआ है सारा। और ये मैंने पट्टियाँ जो हैं इसकी तैयार करके रखी हुई हैं। ये मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि किस तरह से क्या करना है। अब ये देखें, ये मेरे पास 2 पैनल्स हैं। वेलवेट की ड्रेस है और ये 2 पैनल्स हैं और इसका एक सेंटर पैनल है। अगर किसी को इस ड्रेस की कटिंग करना सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कटिंग जो है वो बताई जाए। तो इंशाल्लाह ताला इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये देखिए, ये सेंटर पैनल है और ये इसके साइड पैनल्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर बनाना है मुझे बोट शेप गला, और बोट शेप गला और पैनल्स की लेस को जो है हमने अलग-अलग रखना है। मतलब लेस के ऊपर लेस जो है वो हमारी नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, इसकी मैं आपको कटिंग भी बता देती हूँ, थोड़ी-सी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसकी कटिंग जो है वो किस तरह से की है। पहले मैं आपको ये सेंटर पैनल दिखा देती हूँ। जब भी आपने कटिंग करनी है, सबसे पहले आपने बैक साइड की जो कटिंग है वो कर लेनी है, और उसके बाद आपने इस तरह से दूसरा पीस पकड़ना है, और फ्रंट साइड जो है आपने तकरीबन 2 से ढाई इंच बड़ी रखनी है। मतलब उसका दामन आपने चौड़ा रखना है 2 से ढाई इंच। और जब आप फ्रंट साइड को डबल फ़ोल्ड करेंगी तो इस तरह से 1 सवा इंच आपकी जो सिलाई का मार्जिन है वो एक साइड पे आ जाएगा, और इसी लाइन पे आपने रख के अपना जो बैक साइड है ऊपर रखना है, और आपने फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपको सिलाई का मार्जिन मिल जाएगा, और फिर आपने अपने पैनल्स की कटिंग जो है वो अपनी शर्ट की कटिंग के हिसाब से और अपने गले के हिसाब से आपने कर लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो मैंने फेसिंग जो है वो बना के रखी हैं। अच्छा, वेलवेट का कपड़ा जो है वो इस तरह से होता है कि आप उसके नीचे जब तक अच्छी तरह से फ्यूज़िंग वगैरह ना लगाएँ तो वो वेलवेट के नीचे जो फेसिंग लगती है वो भी ढीली-ढीली सी और बहुत सॉफ्ट सी रहती है, और उसमें इतनी फिनिशिंग आती नहीं है। तो आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगी, आपने जब भी फेसिंग लगानी है और इस तरह का डिज़ाइन जब भी बनाना है, तो आपने इस तरह से फेसिंग ज़रूर लगानी है। अब ये देखें, मेरे पास ये जो पट्टियाँ हैं मैंने तकरीबन 2 ढाई इंच चौड़ी पट्टियाँ होंगी, और इस पे मैंने फ्यूज़िंग जो है वो सारी अटैच कर रखी है। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको अलग-अलग पट्टी काट के और उसके नीचे फ्यूज़िंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका तरीका मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकती हैं। और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपने इस तरह से पट्टियाँ बनानी हो ज़्यादा सारी, तो आपने जितना आपके पास कपड़ा है, आप समझती हैं कि इतना कपड़ा आपका जो पट्टियों में यूज़ हो जाएगा, तो आपने उसके ऊपर कंप्लीट जो है वो पूरे का पूरा फ्यूज़िंग जो है वो पेस्ट कर देना है, और फिर बाद में उसकी पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब ये देखें, ये सेंटर पैनल है और इसके ऊपर मैं अपनी ये फेसिंग जो है ये लगा रही हूँ। फेसिंग भी बोलते हैं इसको, फिनिशिंग भी बोलते हैं, इनसाइड पट्टी भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने एक साइड जो है वो ग्लू के साथ इसको टर्न कर लिया था अंदर की तरफ, ताकि मेरी जो पट्टियाँ हैं वो बड़ी ईज़ी लग जाएँ। और दूसरी बात ये कि इसमें सफाई बहुत आनी चाहिए, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं ये सेंटर पैनल की साइड्स पे इन पट्टियों को अटैच कर रही हूँ, कहीं आपको झोल वगैरह नज़र नहीं आएगा। और वेलवेट को सिलाई करने का तरीका भी यही है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करके अपने फैब्रिक को रखें। अगर आपने ज़रा सा भी ढीला छोड़ दिया तो वेलवेट बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है। अब ये देखें, सिल्क की ये फ्यूज़िंग मैं लगा रही हूँ शमोज़ की, और ज़रा भी इसमें सलवटें नहीं आ रही। यही वजह है कि जब ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा तो आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत और नीट लगता है। अब ये सेंटर पैनल के दोनों साइड्स पे मैंने फ्यूज़िंग जो है वो अटैच कर दी है। अब बारी आती है साइड पैनल्स की। अब साइड पैनल्स पे भी हमने इसी तरह से अपनी जो पट्टियाँ हैं वो अटैच कर लेनी हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। अब ये देखें, बिल्कुल साइड पे मैंने इसके पैनल्स जो हैं वो बनाए हैं। सारी पट्टियाँ हमने अपने पैनल्स पे लगा ली हैं और इसको मैं तरपाई करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। इस पे मैंने सिलाइयाँ नहीं लगानी क्योंकि ये एक फैंसी ड्रेस हम बना रहे हैं, तो इस पे सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो बहुत बुरी लगेंगी। इसके दोनों पैनल्स में हमने साइडों के पैनल्स में चौक रखने हैं, यानी कि 2 चौक जो हैं वो फ्रंट पे आएंगे और साइडों पे तो आते ही हैं। तो हमने इन चौक्स पे निशान लगा लेना है कि हमने कितने चौक इसके रखने हैं। वैसे तो इस डिज़ाइन में लंबे चौक रखे जाते हैं, लेकिन मुझे मेरी क्लाइंट ने कहा था कि 15 इंच जो है आपने चौक इसका रखना है। अब इसके लिए हमने अपने जो फैब्रिक को, अपनी जो शर्ट को साइज़ कर लेना है कि कहाँ तक हमारा जो पैनल है वो आएगा 15 इंच पे। अब जितना हमने ओपन छोड़ना है वहाँ तक हमने निशान लगा लेना है और निशान लगा के आपने चारों पैनल्स को एक जैसे निशान लगाने हैं ताकि जो चौक हैं वो ऊपर नीचे ना हों। अच्छा जी, हमने इसके नीचे जब इसको पैनल्स को जोड़ना है तो हमने इसके नीचे एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगानी, ठीक है? एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगानी। अगर हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे तो उसके जो लुक आएगी वो इस तरह आएगी कि वो थोड़ा-सा हमारा जो कपड़ा है वो हार्ड नज़र आएगा और कुछ अकड़ा हुआ नज़र आएगा। तो हमने कपड़े को सॉफ्ट रखना है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हमने चारों पैनल्स पे इस तरह से निशान लगा लेना है कि कहाँ तक हमें चौक चाहिए और फिर हमने अपने पैनल्स को इसके ऊपर रखना है। सेंटर पैनल पे हम रखेंगे और जहाँ पे आपको पट्टियों की सिलाई नज़र आ रही है तो वहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये चारों पैनल्स पे मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि सारे पैनल्स जो हैं वो हमारे इक्वल रहें। अब ये देखें कि मैं अपनी जो अ, मैंने फेसिंग लगाई है वहाँ पे रख के मैं इसको सिलाई कर दूँगी। अब इस तरह से होगा कि जब हम इसको सिलाई कर देंगे तो जब हम इसको खोलेंगे पैनल्स को तो आप देखेंगे कि हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट है और कोई भी उसमें जो हार्डनेस नहीं आई, वो देखने में भी प्यारा लगेगा और पहनने में भी। इसलिए इसके नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जब इस तरह से सिलाई लगानी है तो आपने कपड़े को ऊपर तक पकड़ के रखना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है, जो हमारी शर्ट है, वो कहीं भी ढील ना आए उसमें और ऐसा ना हो कि आपका जो फ्रंट बैक या पैनल जो हैं वो छोटे बड़े हो जाए। तो आपका जो पैनल्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आने चाहिए। अब ये देखें, बिल्कुल इक्वल मेरे जो पैनल्स हैं उनकी सिलाई आई है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके नीचे सिर्फ़ कपड़ा लगा देती तो उसकी लुक इतनी खूबसूरत नहीं आनी थी, इतनी नीटनेस उसमें आ ही नहीं सकती थी जो हमारी इसमें फ्यूज़िंग वाली फेसिंग लगाने में आई है। अब आप देखें कि ये देखने में ही कितना प्यारा और सॉफ्ट लग रहा है। अच्छा, वेलवेट हो या कोई भी फैब्रिक हो, जब भी आपने तरपाई करनी है तो आपने पूरा इक्वल करके उस पे थोड़े-थोड़े फासले पे कॉम्बिन पिन्स लगा लेनी है। कॉम्बिन पिन्स लगाने से ये होगा कि आपका जो फैब्रिक है उसमें झोल नहीं आएगा, उसमें बल नहीं आएगा और वो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी तरपाई उस पे हो जाएगी। गला भी हमने तैयार कर लिया है बोट शेप में और इसकी तरपाई करके इसको डन करते हैं और फिर मैं आपको इसकी पहले लेस से पहले वाली लुक दिखाती हूँ और फिर बाद में आपको लेस के बाद वाली दिखाऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने तरपाइयाँ इसकी कर ली हैं और चौक इसके दोनों साइडों पे हमने बना दिए हैं। और आप देखें कि कभी भी आपको खाली कपड़ा लगा के इस तरह की लुक नहीं मिल सकती थी जो कि फ्यूजिंग वाली फेसिंग के साथ हमारी आई है। आप इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं और ये मैंने थोड़े-थोड़े फासले पे पिन्स लगाई थी और अब ये पिन्स मैं इसकी निकाल दूँगी तरपाई करने के लिए। अब अगर आप इस पे पिन्स ना लगाएँ और बिल्कुल फ़्लो में आप करते जाएँ तो इसमें एक बाला आ जाता है जो कि वेलवेट में फिर बहुत बुरा लगता है। तो आपने इस तरह से इसकी तरपाई करनी है और ये देखिए, ये बैक साइड से भी कितना प्यारा लग रहा है, नीट लग रहा है। कोई इसमें कोई आपको झोल और कोई किसी किस्म की कोई आपको
कमी नज़र नहीं आएगी इसकी नीटनेस में। तो चलिए इसकी लेस के साथ आपको लुक दिखाते हैं, बड़ी ही खूबसूरत और फैंसी लुक। एक और चलते चलते बात बताती जाऊँ कि कभी भी आपने जो लेस है वो इस तरह के कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी आपने सिलाई के साथ नहीं लगानी, वरना लेस जो है उसमें एक हार्डनेस आ जाएगी, वो अकड़ जाएगी मशीन की सिलाई करने से। तो आपने उसको सॉफ्ट रखने के लिए कोशिश करनी है कि इस तरह से, जैसे मैं ग्लू के साथ पहले मैंने चिपका ली है इसकी बिल्कुल जो किनारी है, और जो गर्दन वाली साइड है वो दोनों साइड से बाहर है। तो मैंने इसको फिर बाद में सुई के साथ और हाथ से मैंने इसको सारा जो है वो स्टिच किया था। तो इस तरह से जब आपने लेस लगानी हो और कपड़ा आपको सॉफ्ट लुक देनी हो तो आपने उसको लेस को सिलाई के साथ नहीं लगाना, ठीक है। तो ये मैंने कहा चलते चलते आपको लेस की भी एक टिप दे देती हूँ, ताकि आप जब भी इस तरह का कोई ड्रेस बनाएं तो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लगे और सॉफ्ट लुक दे। तो देखिए जी कितनी प्यारी हमारी ये लेस लग के हमारे पैनल्स लग रहे हैं, और नीटनेस आप देखें नेक्स्ट लेवल पे है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस शर्ट की कटिंग जो है वो चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।